नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप आज सिर्फ 10,000 को सही जगह पर निवेश कर दें तो सिर्फ 12 महीनों में यह रकम कितनी बन सकती है। क्या आपका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा पड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है या आप उसे एक ऐसे ऑप्शन में लगाना चाहते हैं जहां सुरक्षा भी हो और अच्छा रिटर्न भी मिले। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे निवेश विकल्प की जो सालों से लोगों का भरोसा जीतता आया है, पोस्ट ऑफिस की एफडी यानी टाइम डिपॉजिट स्कीम। खासतौर पर आज हम समझेंगे कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में 10,000 की एफडी करवाते हैं तो 12 महीने बाद आपको कितना पैसा मिलेगा और इसके पीछे का पूरा कैलकुलेशन क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं बल्कि पूरी स्कीम की जानकारी, इंटरेस्ट रेट, रूल्स और एक रियल एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूं ताकि आप खुद डिसाइड कर सके कि ये आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट है या नहीं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें जिससे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस एफडी आखिर है क्या। पोस्ट ऑफिस एफडी को ऑफिशियली टाइम डिपॉजिट कहा जाता है। यह बिल्कुल बैंक एफडी की तरह ही काम करती है। इसमें आप एक तय समय के लिए एक निश्चित राशि जमा करते हैं और उस पर आपको एक तय ब्याज मिलता है। इस स्कीम की खास बात यह है कि इसमें आपका पैसा भारत सरकार के अंतर्गत सुरक्षित रहता है। यानी जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते और अपने पैसों को सुरक्षित जगह पर रखना चाहते हैं उनके लिए यह एक भरोसेमंद विकल्प बन जाता है। पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट के 4 प्रकार होते हैं: 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल। आज हम खासतौर पर 1 साल यानी 12 महीने वाली एफडी के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारा सवाल भी यही है कि 10,000 जमा करने पर 12 महीने बाद कितना पैसा मिलेगा। अब बात करते हैं इस स्कीम में अकाउंट खोलने की एलिजिबिलिटी और रूल्स की। पोस्ट ऑफिस एफडी में निवेश करने के लिए आपको भारत का निवासी नागरिक होना जरूरी है। आप इसमें सिंगल अकाउंट खोल सकते हैं और जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। जॉइंट अकाउंट में अधिकतम 3 लोग तक शामिल होने की लिमिट है। जॉइंट अकाउंट के भी 2 प्रकार होते हैं: जॉइंट ए जिसमें सभी अकाउंट होल्डर्स को मिलकर अकाउंट ऑपरेट करना होता है और जॉइंट बी जिसमें कोई भी एक व्यक्ति अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा माइनर के नाम पर गार्जियन के जरिए अकाउंट ओपन किया जा सकता है और अगर कोई बच्चा 10 साल से अधिक उम्र का है तो वो खुद अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए से शुरू होता है और उसके बाद 100 के मल्टीपल में आप निवेश कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, यानी आप जितना चाहे उतना पैसा इसमें लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट पर ब्याज दरें सरकार द्वारा तय की जाती हैं और हर 3 महीने में रिव्यू होती हैं। फिलहाल 1 साल की एफडी पर इंटरेस्ट रेट 6.9% है। यही रेट हमारे कैलकुलेशन के लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि हम 12 महीने की एफडी की बात कर रहे हैं। इस स्कीम में ब्याज क्वार्टरली बेसिस पर कंपाउंड होता है, यानी हर 3 महीने में आपका इंटरेस्ट जुड़ता है और उस पर भी आगे इंटरेस्ट मिलता है। हालांकि इसका पेमेंट सालाना होता है, यानी मैच्योरिटी के समय आपको पूरा इंटरेस्ट एक साथ मिलता है। अब सबसे जरूरी सवाल, 10,000 जमा करने पर 12 महीने बाद कितना मिलेगा। चलिए इसे एक रियल एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाए। मान लीजिए आपने पोस्ट ऑफिस में 10,000 की एफडी 1 साल के लिए करवाई है। इंटरेस्ट रेट है 6.9% पर एनम और ये क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है। अब जब इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड होता है तो साल में 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। इस हिसाब से इफेक्टिव इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि हर क्वार्टर के बाद इंटरेस्ट प्रिंसिपल में जुड़ जाता है। अगर हम इसका सही कैलकुलेशन करें तो 1 साल बाद आपकी मैच्योरिटी वैल्यू 10,708 रुपए बनती है, यानी आपको करीब 700 से 710 रुपए तक का इंटरेस्ट मिलता है। यह रकम छोटी लग सकती है, लेकिन अगर आप इसे बड़े अमाउंट या लंबे समय के लिए करते हैं तो यही इंटरेस्ट काफी अच्छा रिटर्न बन जाता है।
अब यहां एक जरूरी बात समझनी होगी, इस एफडी में आपका रिटर्न मार्केट से जुड़ा नहीं होता, यानी शेयर मार्केट ऊपर जाए या नीचे, इससे आपके इंटरेस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो लोग स्टेबल और प्रेडिक्टेबल रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा विकल्प माना जाता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। अगर आप 6 महीने के बाद लेकिन 1 साल से पहले इसे बंद करते हैं, तो आपको सिर्फ सेविंग अकाउंट के बराबर इंटरेस्ट मिलेगा, जो काफी कम होता है। इसलिए एफडी को हमेशा तभी करें जब आपको पूरा टेन्योर पूरा करना हो। अगर आप 2 या 3 साल की एफडी को बीच में तोड़ते हैं, तो आपको इंटरेस्ट रेट में 2% की कटौती के साथ इंटरेस्ट मिलता है। और अगर 5 साल की एफडी की बात करें, तो आप उसे 4 साल से पहले बंद नहीं कर सकते। एक और जरूरी बात, इस एफडी में जो इंटरेस्ट मिलता है वह टैक्सेबल होता है, यानी अगर आपका टोटल इंटरेस्ट एक सीमा से ज्यादा होता है तो उस पर टैक्स लग सकता है और टीडीएस भी कट सकता है। हालांकि 5 साल की एफडी पर आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन 1 साल की एफडी पर यह बेनिफिट लागू नहीं होता। अब सवाल आता है, क्या यह एफडी आपके लिए सही है? अगर आप एक ऐसे निवेश की तलाश में हैं जहां आपका पैसा सुरक्षित रहे, आपको एक तय रिटर्न मिले और आपको मार्केट रिस्क से बचना हो, तो पोस्ट ऑफिस एफडी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप ज्यादा रिटर्न की उम्मीद कर रहे हो और थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो आपको दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। अब एक छोटा सा कंपैरिजन समझ लेते हैं। अगर आप यही 10,000 किसी बैंक एफडी में लगाते हैं, तो वहां इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस एफडी की सबसे बड़ी ताकत इसकी गवर्नमेंट बैकिंग है, यानी यहां आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित माना जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि पोस्ट ऑफिस में 10,000 की एफडी करवाने पर 12 महीने बाद आपको लगभग 10,710 रुपए के आसपास पैसा मिलता है। यह एक सिंपल, सेफ और रिलायबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, खासकर उन लोगों के लिए जो रिस्क नहीं लेना चाहते। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी जरूरत, समय, अवधि और फाइनेंशियल गोल्स को जरूर समझें और साथ ही सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह भी जरूर लें। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें।